हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सर आ रही है सर आवाज। हेलो, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? आ रही है सर, आ रही है। आ रही है सर आवाज। एक मिनट एक मिनट, अब आएगी। बेटा, टेस्ट कैसा गया आप लोगों का? टेस्ट में डाउट है कुछ आप लोगों को? यस सर। बताओ मुझे किस क्वेश्चन में डाउट है। डाउट्स पूछ लो अपने में, फिर आगे चलेंगे। सर क्वेश्चन नंबर 9। सर 9th क्वेश्चन। अच्छा, एक मिनट। इसमें एक्सलेशन टाइम ग्राफ के बने और टाइम जीरो पे स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी जीरो के बने में। तो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ कौन सा होगा ये फाइंड करना है। बताओ इसमें क्या डिफिकल्टी आ रही थी, पहले बताओ मुझे आप लोग। जीरो से लेकर 2 सेकंड तक ये एक्सलेशन की वैल्यू 3 गिवन है। तो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा होना चाहिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सलेशन देता है, और स्लोप ये रहा 0 से लेकर 2 सेकंड। इस ग्राफ में देखें जरा, चेक करें 6/2। स्लोप इस डी बाई टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, स्लोप पॉजिटिव है, तो 0 से लेकर 2 सेकंड तक किया जाएगा। और 2 से लेकर 4 सेकंड इसका स्लोप नेगेटिव है। टाइम 2 से लेकर 4 सेकंड के लिए जब इस लाइन का स्लोप निकालेंगे तो टेन थीटा लेके, इधर से टेन थीटा लेके माइनस साइन लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ये एंगल 90 से बड़ा है, यानी इस लाइन का स्लोप नेगेटिव है। तो इसके लिए जो एक्सलेशन होगा वो स्लोप से निकालेंगे, -6/2, 2 से लेके 4 के बीच का टाइम इंटरवल -3। इसलिए ये वाला ग्राफ आंसर होगा। बोलो क्या डाउट हुआ इसमें, किसको डाउट था ये? बताओ मुझे क्लास में किसका डाउट था ये, अब क्लियर हुआ डाउट? यस सर। Sir, question 7. क्वेश्चन नंबर 7 Yes, sir. किसका डाउट है? Sir, Akshara. ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। ईटी ग्राफ गिवन है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स, 0 से लेके 4 सेकंड के बीच में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है हमें, तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है 0 से लेके 4 सेकंड तक। एरिया एरिया ऑफ ग्राफ डिस्टेंस आएगा, एरिया है हाफ, ये ट्राइंगल का एरिया 0 से लेके 4 सेकंड के बीच में, बेस इंटू हाइट, इसलिए 16 मीटर डिस्टेंस है। बिल्कुल ऐसे करना था। बताओ क्या डिफिकल्टी थी इसमें? अक्षरा बोलो, अब आया समझ में? Yes, sir. हाँ, तो कहाँ कंफ्यूज हो गए थे इसमें, कहाँ पे लग रहा था डाउट आ रहा है इसमें?
सर ग्राफ देख के थोड़ा लगा। है ये जो गैप देखकर? यस सर। अच्छा, यदि हमें 0 से लेके 4 तक निकालना है तो खाली इतना लेना है। जब 0 से 6 पूछा जाएगा तो ये एरिया प्लस ये एरिया, है ना, ओके दोनों सर। में दोनों में एरिया निकाल के ऐड कर लेते हैं। हाँ, क्लास में हमने ये सब प्रैक्टिस की थी, और कर लेंगे, और प्रैक्टिस कर लेंगे। और डाउट बताएं भाई, किसका डाउट है और कोई? सर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 किसका डाउट है? सर गर्वित। गर्वित, अच्छा। क्वेश्चन नंबर 21 कहाँ गए भाई? सर इसमें दो इक्वेशन बनाने के बाद उसके बाद क्या करना है वो समझ नहीं आया बस। इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे तो हमें u और a आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके बाद ये लिखा है हाउ फार विल इट ट्रेवल इन नेक्स्ट 3 सेकेंड्स। तो 5 सेकेंड के बाद अगले 3 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा ये निकालना है। तो सर 6 से लेके 9 तक के बीच में निकालना था ना, तो मतलब हाँ, 9 वाले में से नहीं 6 को नहीं, माइनस कर 5 से लेके 5 के बाद होंगे ना 3 सेकेंड, 6 7 8, तो 9 सेकेंड में निकालोगे और 5 सेकेंड में निकालोगे, उनका डिफरेंस लोगे। 9 नहीं, 8 सेकेंड में, 8 सेकेंड में कितना हुआ और 5 सेकेंड में कितना हुआ। ओके सर, हमने 9 और 6 का ले लिया था। हाँ, इसलिए क्या ले लिया था? 6 ले लिया था। यस सर, 6 और 9 का डिफरेंस। नहीं नहीं, 8 सेकेंड, 5 के आगे 3 सेकेंड ऐड करो तो 8 सेकेंड आएगा ना। 8 सेकेंड का डिस्टेंस निकालोगे, 5 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस निकालोगे, 8 में से 5 वाला माइनस करोगे। ये अगर S1 है, ये अगर S2 है, तो S1 माइनस S2, 8 सेकेंड में टोटल कितना चला, 5 सेकेंड में कितना चला, तो 5 सेकेंड के बाद जो 3 सेकेंड में कितना चला, वो इन दोनों का डिफरेंस ये आ जाएगा, S1 माइनस S2। ओके सर। क्लियर है? यस सर। हाँ, और किसी को कोई डाउट है? फिर वो 20th क्वेश्चन है। फिर से बोलो, किसमें? सर 20th। 20th क्वेश्चन। ये एक फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, एक मिनट में इसको थोड़ा एनलार्ज कर लेता हूँ। ये फिजिकल क्वांटिटी रो इज कैलकुलेटेड बाय दिस एक्सप्रेशन। एक्स वाई जेड इसमें मेजर्ड क्वांटिटीज है और इनकी फ्रैक्शनल एरर परसेंट में गिवन है। देन द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन कैलकुलेशन ऑफ रो परसेंट में कितनी होगी, ये फाइंड करनी है। तो बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन था, बताओ क्या डिफिकल्टी है इसमें? सर मेरे टेस्ट में रो की जगह आर लिखा हुआ था। रो की जगह यहाँ पे आर लिखा हुआ था। नहीं तो ये फ्रैक्शनल एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ रो की जगह इसमें आर लिखा हुआ था। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ आर तो यहाँ भी आर होगा, है ना। वहां पर आर नहीं था सर, वहां पर वही था। अच्छा, तो ऐसे पता नहीं ऐसे कैसे हो गया, पर इसमें तो एक ही फार्मूला तो एक ही दिया है ना, तो उसी में हम निकालते हैं, और तो कोई हमारे एक्सप्रेशन नहीं है। वो सही है कि यहाँ पे दोनों जगह सेम होना चाहिए, अगर था तो वो एरर थी। ठीक है, आप मैसेज में डाल देना। ये टेस्ट पेपर में अलग कैसे आ रहा है समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। इसमें रो यहाँ तो ठीक आ रहा है, तो यही पेपर में आ जाता है, तो फिर ये बदल कैसे आ रहा है पता नहीं। पर ये फंक्शन था, फिर आपने क्वेश्चन किया था या नहीं किया था ये इसके हिसाब से? नहीं भाई, ये तो कर देते, हमें ये तो समझ में आ रहा है कि ये परसेंट एक्स वाई जेड में गिवन है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू रख के इसमें हमें एरर निकालनी है, और मैच भी करता है इनमें से एक क्वांटिटी से। तो ऐसे हम ट्राई कर लेंगे, कभी छोटी मोटी कोई मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक मिल जाती है तो भी हम हमें भी सोचना है, थोड़ा और बेटर सोचना है ना गर्वित? यस सर, ये वाला। हाँ, अब बताओ, और कोई डाउट है किसी को?
सर मेरे को है। हाँ वो क्या? सर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। ये two balls are dropped from height this and this. Ratio of time of these balls to reach the earth. कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे इसमें देख के बताओ भाई। टाइम का रेशियो निकालना है, हाइट और टाइम का रेशियो वाली कौन सी इक्वेशन है? लक्ष्य बताओ मुझे। सर मेरी नेटवर्क प्रॉब्लम है, वो अभी लाइट चली गई थी। लाइट चले गई। अच्छा स्क्रीन आ रहा है पर या नहीं आ रहा? तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ये? टाइम प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एच। चलो मैं क्वेश्चन तो कर दे रहा हूँ। तो ये रेशियो आ गया 1:√2। पे यूटी 0 कैसे हुआ? u0 s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखा है ड्रॉप इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हुई ड्रॉप के लिए इसमें। h इक्वल टू हाफ एट स्क्वायर। ए बी यहाँ पे g है पर हमें जरूरत नहीं है, हमें तो टाइम का रेशियो निकालना है। तो यहाँ से टाइम देख लिया किसके प्रोपोर्शनल है। टाइम यहाँ रूट एच के प्रोपोर्शनल है, इसलिए टाइम का रेशियो निकाल दिया यहाँ पे। ओके सर। नहीं तो हम h1 बराबर हाफ ए टी वन स्क्वायर, फिर h2 बराबर हाफ ए टी टू स्क्वायर, फिर डिवाइड करें, वो भी कर सकते हैं। ये थोड़ा फास्ट मेथड हुआ, सीधे आ गया है इसमें। समझ लिया आप? यस सर, आ गया समझ। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 तो अभी अभी डिस्कस किया मैंने। सबसे पहले ये मेरे डिस्कस यहाँ किया। हाँ? मेरे यहाँ सर वो मेरा नेटवर्क कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, वो लाइट चली गई थी ना, अब आई है। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है ना, इसका स्लोप देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में स्लोप +3 है, सेकंड पार्ट में स्लोप -3 है, इसलिए ये वाला ग्राफ होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलेरेशन दे रहा है, उससे मैच कर लेंगे। सर स्लोप तो ठीक है, मतलब मैं क्या देखेंगे? स्लोप से ही तो एक्सेलेरेशन पता चलेगा। इसके स्लोप से 3 आया तो यानी 0 से लेकर 2 सेकेंड तक वहां ग्राफ में भी एक्सेलेरेशन 3 है यहाँ, तो ये मैच हो यस गया। 2 से लेकर 4 तक -3 है, यहाँ भी इसका स्लोप फिर नेगेटिव स्लोप आना चाहिए, तो नेगेटिव स्लोप है और -3 है, तो ये भी मैच हो गया। तो ऐसा और ऐसे शेप का और कोई ग्राफ भी नहीं है इसमें। यस सर, आ गया सर। क्वेश्चन नंबर 11। ये डायरेक्ट डायमेंशन का क्वेश्चन है, इसमें डायमेंशन रख के चेक करना है हमें। जी की डायमेंशन, एच की डायमेंशन, v proportional to g to power p and h to power q। v इसके ऊपर डिपेंड करती है ना, फिर g एक्सेलेरेशन की डायमेंशन रखो, h की डायमेंशन रखो, डायमेंशन से सॉल्व करके हाफ हाफ आ जाएगा। ओके सर। 40। हाँ किसमें? 14। ए बी स्क्वायर की डायमेंशन निकालनी है, तो b की डायमेंशन तो यहाँ से आएगी b अपॉन के टी।
डायमेंशनलेस होगा, एक्सपोनेंशियल Yes. फंक्शन डायमेंशनलेस होता है, तो b kt के बराबर आ गया, b की डायमेंशन kt के बराबर आ गई। अब Yes, ए sir. बी स्क्वायर में a और b की जगह लिख देता हूँ kt के स्क्वायर p स्क्वायर, और यहाँ से ए टी स्क्वायर इसकी डायमेंशन ये आ रही है यहाँ पे आई के बराबर, यहाँ से a और टी स्क्वायर ये आई हो गया, तो आई के स्क्वायर आ गया ना ये। Sir, okay. ये सब 20. आसान आसान क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो। तुम इतने आसान क्वेश्चन मतलब पूछ रहे हो, इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रहे, बहुत ही आसान है। तो ये तो आने चाहिए। डायमेंशन के इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये तो पहले भी दे चुका हूं मैं, पहले भी प्रैक्टिस कराई थी। इनमें वो बस थोड़ा हाँ ठीक है, अब सब हो गए। एक लास्ट और है बस 20. कौन सा? सर 25. ये ए एक्स की डायमेंशन सेम होगी जो एक्स स्क्वायर की है, तो यानी ए की डायमेंशन भी एक्स हो गई यहाँ पर, Yes. और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स हो गया। तो डीएक्स मतलब स्मॉल एक्स, ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है, डीएक्स अपॉन एक्स मतलब डायमेंशनलेस हो गया। साइन इनवर्स ये डायमेंशनलेस होता है, Yes, sir. तो ए की डायमेंशन एक्स है, तो ये एक्स टू पावर एन, एन की पावर एन या जीरो होना चाहिए तभी वन आएगा ये डायमेंशनलेस होने के लिए, इसलिए एन जीरो हो गया। ठीक है सर, हो गया। तो लास्ट क्लास में हम प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस कर रहे थे। तो इसके जो हमने फॉर्मूले यूज किए थे, आज कुछ फॉर्मूले का डेरिवेशन देखते हैं। सबसे पहले हमने यूज किया था टाइम ऑफ फ्लाइट। पहले डेरिवेशन कर रहा हूँ कुछ, फिर प्रैक्टिस करेंगे। ये हमने फुटबॉल को किक मारी, तो फुटबॉल हमारी कुछ ऐसी रहेगी। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ए से लेके सी तक जाने का टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो हमारे पास जो 6 इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसमें से हमें बार बार कोई इक्वेशन लेनी है, उसी से सारे प्रूफ हो गए। तो मैं उसमें से ये वाली इक्वेशन लूंगा। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसमें मैं लूंगा वाई यानी वर्टिकल मोशन वाला कंपोनेंट, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ए पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट देखें तो यहाँ पे होगा 0 0, और ए से लेके सी तक ये रेंज है, हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको अगर मैं आर कह दूं तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे आर 0। तो अब वाई कोऑर्डिनेट देखना है हमें। एस वाई मतलब वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, वाई यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0, यहाँ भी वाई कोऑर्डिनेट 0, मतलब वाई डायरेक्शन में इनके बीच में डिफरेंस 0। तो हमें दो चीजें लेनी है, एक तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन लेना है। साइन कन्वेंशन मैं ले रहा हूं पॉजिटिव डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव साइन कन्वेंशन है। तो मेरा यहाँ पर एस वाई
0 यू बाई यू इनिशियल वेलोसिटी है और ये एंगल थीटा है, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू cos थीटा है इधर और ये वाला यू sin थीटा, और ऐसी एक्सलेशन ax 0 और ay मेरा g के बराबर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये हमेशा शो में लिख रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, ये सब में यही है। तो यू वाई मेरा प्लस में है यू sin थीटा, और जो टाइम है उसमें मैं टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी ले रहा हूँ, ये मुझे फाइंड करना है। और ए वाई ये मेरा प्लस में लो माइनस में लो, माइनस माइनस हाँ बोलो सर माइनस क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो अपवर्ड डायरेक्शन में है वो पॉजिटिव है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ये जो मैंने वैल्यूज यहाँ पे रख देखी है सारी, मैं इसके अंदर रख दे रहा हूँ। यू साइन थीटा इंटू टी, तो टी से मैंने इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो ये आ गया। तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया है। और एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में सब डेरिवेशन इंटरनल एग्जाम में पूछे आएंगे, कंपटीशन में तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स हो गए, वहां कोई डेरिवेशन नहीं आएगा, लेकिन स्कूल एग्जाम के लिए ये सारे डेरिवेशन हमें लर्न करने और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए देखने हैं। ये तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस हमने ये इक्वेशन ली। क्यों ये इक्वेशन ली? इसलिए कि हमें टाइम निकालना है, तो टाइम को छोड़ के बाकी सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए हमें, ऐसी इक्वेशन ली। ऐसी कोई दूसरी इक्वेशन नहीं है अभी, इसलिए मैंने ये वाली इक्वेशन ली। और वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच डिस्टेंस देखेंगे वाई के पैरेलल वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ए और सी के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 0 है, यानी दोनों सेम लेवल पर है। ये हम इनके y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं, तो दोनों के y कोऑर्डिनेट 0 0 है, इसलिए एस वाई 0, यू वाई मेरा यू साइन थीटा ऊपर है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट रखा, और ये साइन कन्वेंशन के हिसाब से माइनस जी, ये मेरा फर्स्ट डेरिवेशन है। बताओ आप लोग, सबको क्लियर है ये फर्स्ट डेरिवेशन? यस सर। यस नोट सर। हाँ नोट करना है कुछ? yes. हाँ फिर मैं आगे मैं चलूँ। सर इसमें डिस्प्लेसमेंट देखिए समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे? ये बताया y कोऑर्डिनेट 0, ये भी y 0, इन दोनों का डिफरेंस भी 0 ही है ना, 0 माइनस 0, यस सर। बस वही y डिस्प्लेसमेंट है, y एक्सिस के पैरेलल। ओके सर। थोड़ा सोचना भी चाहिए हमें, ऐसा नहीं कि सब में मना कर देते हैं हम, सर समझ में नहीं आया सब में मना कर देते हैं, ऐसा नहीं है, कोशिश भी तो करनी है, कोशिश करनी है तो ही समझ में आएगा, माइंड को थोड़ा सा और यूज करना है। ठीक है आगे चलोगे? यस सर। यस सर। ये हमारा है टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा निकालेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज।
AC जो डिस्टेंस है ये हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज है, हमें ये निकालना है R। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा Sx इक्वल टू Ux प्लस हाफ AX टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मुझे x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, x डायरेक्शन में, तो इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया। तो इसमें Sx ये मेरी रेंज है, Ux x डायरेक्शन में u cos थीटा वेलोसिटी, और टाइम यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, जिसका फॉर्मूला हमने ऊपर ड्राइव किया था वो यूज कर रहे हैं, प्लस ax तो हमें मालूम है 0 है, तो ये वाली टर्म तो 0 हो गई हमारी, और यहाँ पे यू स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये हो गया साइन 2 थीटा। ये फॉर्मूला मैथ्स में आपने पढ़ लिया होगा। तो R इक्वल टू ये हमारा इस तरह से रेंज का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। तो देखिए आप लोग समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। हाँ, नोट हो गया सबका? Yes, sir. यस सर। अगले डेरिवेशन पे चलता हूं मैं, जो कि है मैक्सिमम हाइट। तो ये हमारी ये मैक्सिमम हाइट। अब हमें ये इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है। यहाँ पर जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो है u sin थीटा, और मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो जाती है। वर्टिकल वेलोसिटी जहाँ 0 हो जाती है वहीं से पार्टिकल नीचे आने लगता है, यहाँ खाली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, तो वो अभी हमें कंसिडर नहीं करनी है, अभी हमें वर्टिकल वाली देखनी है। इसलिए मैं इसमें इक्वेशन यूज करूंगा vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर, और इसमें साइन कन्वेंशन में ले रहा हूं पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये vy 0 हो गया ऊपर जाके, ये है मेरा u sin थीटा, ay माइनस जी एल, और एस वाई ये मुझे फाइंड करना है।
इससे मेरा मैक्सिमम हाइट भी आ गया। तो हम देखें जो भी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है उन्हीं में से प्रॉपर इक्वेशन हमें याद रखनी है, कौन सी इक्वेशन यूज करने से हमें ये रिजल्ट मिलेगा। तो हमारा फर्स्ट डेरिवेशन होगा, और अगर हम भूल गए तो फिर हमें ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। तो इसलिए याद रखेंगे कौन सी इक्वेशन से कौन सा डेरिवेशन होने वाला है। और सारी डेरिवेशन बड़े, एक तो स्टेप की डेरिवेशन है, तो बड़े सिंपल डेरिवेशन है। ये मैक्सिमम हाइट आ गई, इसका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहाँ तक बताओ बेटा, सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। सब लोग एकदम अच्छे कर रहे हैं, सबको सब क्लियर है, समझ में भी आ रहा है। तो नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ डेरिवेशन। ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो इसमें हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालने वाले हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ, यानी हम एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट है उसमें रिलेशन निकालने वाले हैं, जिससे हम कहीं भी एक्स की वैल्यू रखें तो वाई मिल जाए और वाई रखें तो एक्स मिल जाए। तो ट्रेजेक्टरी मतलब ये जो पाथ आ रहा है इसकी इक्वेशन आ रही है। तो इसमें हम कहीं भी करस्पॉन्डिंग एक्स रखेंगे तो हमें उसके करस्पॉन्डिंग ये वाई जो है यहां से एक्स की करस्पॉन्डिंग वाई मिल जाएगा। यानी हर एक्स पे हमें वाई पता चल गई, ये हाइट हर जगह पता चल गई। इसकी इक्वेशन आ रही है। ये जो पाथ है यहाँ से जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होता जा रहा है, वाई की वैल्यू पहले मैक्सिमम होगी, इंक्रीज होगी और फिर डिक्रीज होगी। तो मान लें ये जो पॉइंट है P, यहाँ पे ये प्रोजेक्टाइल किसी t टाइम पर आ रहा है। t इज द टाइम, t टाइम पर वो जनरल किसी भी t टाइम पर किसी p पॉइंट पर है। तो x y में क्या रिलेशन होता है वो निकालना है हमें। तो पहले मैं x के लिए इक्वेशन लिखूंगा। x के लिए मैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर ये इक्वेशन यूज करूंगा x डायरेक्शन में। और अब तक हमें वेलोसिटी का पता चल गया है। इधर u cos थीटा है और इधर u sin थीटा है। और एक्सलेशन x डायरेक्शन में कितना है? 0. 0 है। और y डायरेक्शन में g है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। sx यहाँ पर मैंने xx मतलब इनिशियल से लेकर यहाँ तक का x कोऑर्डिनेट, x के पैरेलल जो डिस्प्लेसमेंट है x इक्वल टू u cos थीटा इंटू t प्लस 0। यहाँ से मुझे टाइम की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ x। और अब मैं y के लिए इक्वेशन लूंगा। साइन कन्वेंशन हमेशा लिखेंगे y डायरेक्शन में। x डायरेक्शन में हमें जरूरत नहीं पड़ी साइन कन्वेंशन की, इसलिए कि ax 0 ही था
बेसिकली हमने यहाँ भी साइन कन्वेंशन लिया, यहाँ पर हमारा राइट डायरेक्शन पॉजिटिव है, इसलिए हमने ये पॉजिटिव लिया, एक्स भी हमारा इधर पॉजिटिव आ रहा है और इसमें वर्टिकल अपर डायरेक्शन पॉजिटिव है। तो एस वाई यह है मेरा वाई, ये वाई है मेरा माइनस जी, और इसमें टी की वैल्यू इसमें से इसमें पुटअप कर देंगे। माइनस हाफ जी, और टी की वैल्यू मैंने यहां से पुटअप कर दी, टी एलिमिनेट कर दिया, जिससे कि हमें एक्स और वाई में रिलेशन मिल जाए। तो अब ये किसी भी एक्स के लिए वाई का जनरल रिलेशन हो गया। तीन वेरिएबल थे पहले हमारे पास, एक्स वाई और टाइम, अब हमने टाइम एलिमिनेट कर दिया, तो अब दो वेरिएबल में इक्वेशन आ गई हमारी एक्स और वाई में। ये कैंसिल हो गया और ये tan थीटा हो गया। ये हमारे पास ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन आ गई। इसमें जो भी हम एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू रखेंगे उससे हमें वाई मिल जाएगा, और जो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है ये सब गिवन क्वेश्चन के लिए इनिशियल वेलोसिटी, एंगल थीटा, ये सब फिक्स है, इसलिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, y इक्वल टू पी एक्स माइनस जो बचे हुए एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो भी है सबको मैंने क्यूब कह दिया, यानी ये इस फॉर्म में इक्वेशन आ गई। चलो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन वन हमने ये रिजल्ट निकाल लिया। और यहाँ पे अगर y और x में रिलेशन देखें तो y इक्वल टू पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर, जो कि पैराबोला की इक्वेशन है। तो एग्जाम में अगर कभी ये प्रूफ करने के लिए आता है कि ये पाथ पैराबोलिक पाथ है, तो हम इस फॉर्म में करके दिखाएंगे। और कोई भी इक्वेशन हमें खुद चेक करनी है कि वो पैराबोला है या नहीं, तो इस फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे। ये हमारा पाथ पैराबोलिक पाथ हुआ, पैराबोला बन रहा है। ये जो शेप बनती है, जिस शेप में जाता है, ये पैराबोला है, जिसको कि आप मैथ्स में और डिटेल में स्टडी करोगे। वैसे हमारा ये डेरिवेशन हो गया इसके पाथ का, जैसे हम ट्रेजेक्टरी भी करते हैं। यहाँ तक देखो सब, कोई डाउट है किसी को? क्लास सबका हो गया ये? Yes, sir. Yes, sir. यस इसके बेसिस पर हमने कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कल की थी, कुछ क्वेश्चन अभी हम और करने वाले हैं।
जब हम ग्राउंड से ग्राउंड पे थ्रो करेंगे तब तो हम ये जो इक्वेशन हमें मिली है डायरेक्ट यूज कर लेंगे, लेकिन अगर हम ये किसी कोई टावर लेते हैं और उस टावर से थ्रो करते हैं, इससे हम डिफरेंट डायरेक्शन में थ्रो कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या 0 से 90 के बीच में किसी भी एंगल पर। तो पहले मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसी स्टोन को हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस टावर से थ्रो किया मान लो, और इसकी हाइट 60 मीटर है। इसका जो पाथ होगा वो ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे आएगा। हम देखेंगे इसमें कैसे कैसे हम यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, और किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी या किसी भी टाइम पे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। उसके लिए ये हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये सपोज हमने कोई स्टोन लिया था, फाइंड टाइम ऑफ स्टोन टू रीच ग्राउंड। वही टाइम ऑफ फ्लाइट है। हम सबके भी मेथड डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस AC, तो इसमें ये जो AC है ये रेंज हो जाएगी। और मान लें ये कोई पार्टिकल किसी टाइम पर यहाँ पर है, वेलोसिटी ऑफ स्टोन एट टाइम 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे स्टोन जब यहाँ से हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया तो 1 सेकेंड के बाद ये जहां भी होगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये 3 चीजें इसमें फाइंड करनी है। पहले मैं कर रहा हूँ, फिर एक क्वेश्चन आपको दूंगा, आप लोग ट्राई करके दिखाओगे। टाइम निकालने के लिए मैं ये SY वाले इक्वेशन यूज करूंगा। SY जो है, यहां से मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया, मैं नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो 60 मेरा पॉजिटिव हो गया। क्यों कि डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। UI मेरा 0 है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो इसका वर्टिकल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट 90 डिग्री पे इसका कंपोनेंट 0 है, कोई इफेक्ट नहीं आएगा इसका। और G की वैल्यू मैं 10 ले रहा हूँ। तो टाइम 2√3 सेकेंड आ गया इसको B से लेकर C तक जाने में। तो हम ऐसे एक बेसिक इक्वेशन यूज करेंगे किसी भी फॉर्मूले में, तो टाइम उसमें डिस्प्लेसमेंट रखते ही टाइम हमें अपने आप मिल जाएगा। अब देखिए सेकेंड, हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस AC यानी ये रेंज है। अब इसमें फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, वो जो फॉर्मूला था वो इसमें नहीं लगाना है, वो जब ग्राउंड से ग्राउंड पे थ्रो कर रहे हैं तभी यूज करेंगे डिस्टेंस AC। इसके लिए मैं यूज करूंगा SX। और AX तो मुझे मालूम है हर क्वेश्चन में 0 होता है, इसलिए वाली टर्म 0 हो गई।
यूएक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गिवन है ये, तो ये डायरेक्ट 30 है। और ए से लेकर सी तक आने में जो टाइम है वो यहाँ पर आ रहा है मेरा। इसलिए ये मेरा डिस्टेंस एसी हो जाएगा। तो ऐसे हम ये दो चीजें कैलकुलेट करेंगे। देखो सबको क्लियर है ये स्टेप? Yes, sir. अब हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है 1 सेकंड पर। हमारी इनिशियल वेलोसिटी ऐसे थी हॉरिजॉन्टल, तो ये 1 सेकंड पे यहाँ कहीं इस पॉइंट पर होती है, यानी इसकी वेलोसिटी कैसी होगी? टेंजेंट टू इट्स पाथ। और इसके दो कंपोनेंट होंगे, vx और इधर ये vy। और ये vx और vy को ऐड कर दें तो ये इसका सम, वेक्टर सम, यही वेलोसिटी है। और ये हॉरिजॉन्टल से एंगल मान लें फाई बना देंगे। तो हमें एक तो v निकालना है और एक ये कितना एंगल बनाएंगे वो फाइंड करना है। क्योंकि हमें vx और vy निकालना है तो हम इसलिए v = u + at टाइम हमें केवल है, ये इक्वेशन यूज करेंगे। और ax हमारा 0 है, इसलिए तो 0 हो गया। और हमें मालूम भी है पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में x कंपोनेंट हर जगह कांस्टेंट रहता है, जो भी इनिशियल होता है वही कांस्टेंट रहता है। और इनिशियल हमें गिवन है इस क्वेश्चन में 30 मीटर पर सेकेंड। तो vx तो हमारा ये आ गया राइट डायरेक्शन में। इसी तरह vy के लिए हम ये इक्वेशन यूज कर लेंगे, v = u + at y डायरेक्शन में। uy इसका y कंपोनेंट 0 है और साइन कन्वेंशन मैं नीचे पॉजिटिव ले रहा हूँ। मुझे मालूम भी है कि वेलोसिटी नीचे आएगी। ये 10 और टाइम है 1 सेकेंड, तो 10 मीटर पर सेकेंड। vy कंपोनेंट ये आ गया, vx ये आ गया। इसलिए v इन दोनों का स्क्वायर रूट से निकालेंगे, v² + vy²। ये मैग्नीट्यूड आ गया। और डायरेक्शन के लिए वेक्टर ट्रायंगल से निकालेंगे। और डायरेक्शन के लिए ये हमारा vx है। ऐसे वेक्टर ट्रायंगल हमेशा बना लेंगे जिससे मिस्टेक ना हो। और हमें ये वाला एंगल निकालना है हॉरिजॉन्टल से, तो tan phi यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस vy अपॉन vx। और vy हमारा यहाँ पे 10 यूनिट। तो ऐसे हमारा ये tan−1 1/3 डायरेक्शन आ गई। तो ऐसे हमें वेलोसिटी भी मिल गई।
कोई भी प्रोजेक्टाइल होगा तो हम ऐसे बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके उनके एक्स कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में जैसी रिक्वायरमेंट होगी उन्हीं से ये सारे बेसिक आंसर निकालेंगे जब भी हमारा प्रोजेक्टाइल किसी टावर से होगा। जब ग्राउंड से ग्राउंड हो तो हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले यूज करेंगे। तो बताओ क्लास सब क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करके बताओ। एक मिनट थोड़ा सा म्यूट। बस सर बस। हो गया सर। टावर है इससे ये ओरिएंटल डायरेक्शन में हमने थ्रो किया स्टोन को। सर थोड़ा सा नीचे कर। हाइट ऑफ टावर 45 मीटर है। सर थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। क्वेश्चन तो लिख लो मैं। सर डिस्कनेक्ट हो गया था सर। हैं क्या हो गया था? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। ठीक है। बस। यस सर। हाइट ऑफ टावर ये गिवन है तो इसमें हमें क्या क्या निकालना है? फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट यानी सी तक जाने का टाइम। डिस्टेंस ए सी और इसकी है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड लेवल है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया है इसे। तो हमें ये सब चीजें फाइंड करनी है यानी सी तक जाने में कितना टाइम लगेगा। ये टावर है ए बी तो यहाँ ए से लेके सी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। 1 सेकंड के बाद
वेलोसिटी क्या होगी, और 1 सेकंड के बाद स्टोन जहां भी होगा उस पॉइंट के पोजीशन यानी एक्स वाई कोऑर्डिनेट, तो पोजीशन ऑफ स्टोन जहां भी होगा उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस। तो आप लोग पहले ट्राई करते हैं फिर हेल्प मिलेगी। सर जी 10 लिया 9.8। कुछ पूछ रहे हैं? यस सर जी 10 ले या फिर 9.8। जी टैन लेना है। कैलकुलेशन हमेशा आसान रखनी है। सर डन हो गया। सबके हो गए क्वेश्चन? किसने किसने कर लिया बताओ? सर मैंने कर लिया। श्याम, ओके। बाकी लोगों को ट्राई करने देते हैं। बाकी लोग कर लेंगे तो मुझे बताएंगे, एक दो स्टूडेंट। बाकी बच्चे बताओ, कर लिया आप लोगों ने? सर बस लास्ट पार्ट। हाँ ठीक है।
सर डन। तो अब हम इसके सारे पार्ट करते हैं, फिर आंसर मैच करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो मैं ये यूज करूंगा एस वाई इक्वल टू। सर ये टाइम निकालने एस वाई वाली बोलो क्या? मतलब ये एस वाई वो मतलब ये डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन जो है वो एस वाई अलॉन्ग एक्सिस की भी थी, मतलब एक्स वाली भी थी सर। एक्स वाली नहीं ले सकते क्या, ये कह रहे हैं हम? प्रियांशु क्या डाउट है बोलो। ये कह रहे हैं ना एक्स वाली इक्वेशन क्यों नहीं यूज कर रहे, वाई वाली क्यों यूज कर रहे हैं? हाँ यस। थोड़ी देर के लिए एस एक्स वाली यूज करते हैं, चलो देखने जरा क्या होता है। सपोज ये यूज करते हैं एस एक्स। हमें मालूम है एस एक्स? नहीं मालूम। यू एक्स हमारा 40 और टाइम हमें निकालना है, और ये 0। अब हमें ना ये मालूम है ना ये मालूम है, अब क्या करेंगे बताओ मुझे। प्रियांशु दोनों अननोन आ गए। ओके सर समझ आ गया। हाँ, अगर हम गलत इक्वेशन ले लेंगे तो हम बीच में ट्रैप हो जाएंगे, हमें पता लग जाएगा कि सॉल्व नहीं हो रहे, एक से ज्यादा वेरिएबल आ गए। इसलिए ये वाली इक्वेशन ले ली। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगी तो हमें पहले शुरू में ही पता लगने लगेगा कौन सी चीज है, इसलिए ये वाली इक्वेशन लेने से आंसर नहीं आ रहा, इसलिए ऐसा लेंगे। ठीक है। ओके ओके यार इसलिए फर्स्ट इक्वेशन एस वाई, और मैं साइन कन्वेंशन ले रहा हूँ, नीचे पॉजिटिव, तो एस वाई मेरा 45 है, यू वाई मेरा 0 है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट 0 है। एक्सलेशन मेरा 10 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टाइम कितना आ गया 3 सेकेंड। सर डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव भी ले सकते हैं। नेगेटिव भी ले लो, उससे में फर्क नहीं पड़ता, ये भी माइनस ये भी माइनस रखेंगे। ओके सर। एक प्लस एक माइनस मत रखना बस। तो टाइम आ गया 3 सेकेंड, सबका ये टाइम आ रहा है। Yes, sir. यस अब डिस्टेंस AC फाइंड करना है हमें, AC डिस्टेंस। अब AC के लिए अब SX यूज करेंगे, SX इक्वल टू UX इंटू टी प्लस 0। UX हमारा 40 और टाइम है 3, इसलिए डिस्टेंस हमारा 120 मीटर आ गया। सबका ये आंसर है। Yes, sir. यस अब सर हाँ, वेलोसिटी यस फाइंड सर करनी है, तो वेलोसिटी Vx इक्वल टू UX, एक्स कंपोनेंट तो 40 फिक्स हो गया, Vy इक्वल टू इसमें मैं नीचे वाला पॉजिटिव ले रहा हूँ, ये राइट डायरेक्शन में, UY 0 है, AY 10 है, और टाइम 1 सेकेंड। तो Vx और Vy ये भी आ गए। इसलिए जो स्पीड है वो इनका सम Vx स्क्वायर प्लस
by square. डायरेक्शन के लिए वेक्टर ट्रायंगल बनाएंगे Vx Vy, ये एंगल Fy, Vy हमारा 10 और Vx हमारा 40। इसलिए ये आ गया 10/4, ये डायरेक्शन आ गई। यहां तक सबके आंसर ठीक है? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, गुड। और अब हमें निकाली है पोजीशन एट पोजीशन ऑफ स्टोन एट टाइम 1 सेकेंड। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे, यानी एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, तो पोजीशन अपने आप डिफाइन हो जाएगी। तो इसके लिए मैं यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसा फिक्स कर रहा हूँ, ये एक्स और वाई में इधर ऐसे ले लेता हूँ, एक्स एंड वाई। एक्स इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, और ये ax 0 है, ux में ये 40 गिवन है और टाइम 1 सेकेंड। तो ये x डिस्टेंस मेरा 40 मीटर आ गया। ये पार्टिकल यहाँ जहां भी होगा उसका ये डिस्टेंस 40 मीटर आ गया। और y मेरा ये वाला डिस्टेंस, ये मेरा y है, यानी ऊपर वाले पॉइंट से वर्टिकली डाउनवर्ड किस पोजीशन में होगा, ये P पॉइंट स्टोन है मेरा। y के लिए मैं sy वाली इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, sy और साइन कन्वेंशन डाउनवर्ड पॉजिटिव। u y वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का यहाँ 0 है, g एक्सेलरेशन मेरा 10 है और टाइम 1 है। यानी y मेरा कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ गया 5 मीटर। तो जो मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट था वहां से मेरा स्टोन 5 मीटर नीचे होगा, 40 मीटर राइट डायरेक्शन में। ये मेरे कोऑर्डिनेट आ रहे हैं एक्स वाई। अब अगर क्वेश्चन में ग्राउंड से पूछे है तो टोटल 45 में से ये 5 माइनस करके ग्राउंड से बता देंगे, ग्राउंड से इतने ऊपर है, 40 मीटर ऊपर है ना। 40 मीटर इधर है, 40 मीटर ऊपर है स्टोन। 1 सेकंड के बाद सिमेट्री भी आ गई, ये भी 40 आ गया बाई चांस, ये भी 40 आ गया। तो ऐसे हम पोजीशन फाइंड कर लेंगे। बताओ क्लास में सबको क्लियर है, समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। गुड। Sir. किसी को डाउट है तो बताओ मुझे यहाँ तक। तो
मैं मान रहा हूँ किसी को भी डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिया था, अब हम इस टॉवर से अगर इस एंगल पे थ्रो करते हैं, वो क्वेश्चन भी इसी तरह का सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन हुआ। तो ये इक्वेशन ऐसे बनेगी, ये ऐसे गया ऊपर, तो इसका सी जो है ये हाईएस्ट पॉइंट हुआ और ये यहाँ पे डी से स्ट्राइक करेगा। मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड है। थीटा हमें 30 डिग्री गिवन है। मान लीजिए 120 मीटर टावर की हाइट गिवन है। इसमें भी सेम करना है, बस साइन कन्वेंशन ध्यान से यूज करना है। ये बीच से हमने स्टोन को थ्रो किया, एक तो उसको यहाँ ग्राउंड तक पहुंचने का टाइम निकालना है, डिस्टेंस एडी, ये हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है। मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड एंड वेलोसिटी ऑफ स्टोन एट टाइम 1 सेकेंड पे क्या होगी। तो ये चार चीजें इसमें फाइंड करनी है। पहले आप लोग ट्राई करो, खाली इक्वेशंस बना के अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल लो और मुझे बताओ। ट्राई करते हैं, पहले ट्राई करते हैं फिर हेल्प मिलेगी।
आप लोग ट्राई कर रहे हैं ना बेटा? क्लास आप लोग ट्राई कर रहे हैं? यस यस सर। सर। हाँ ठीक चलिए। यस जब हो जाएगा तो मुझे बताइए, फिर मैं डिस्कस करूँगा। फर्स्ट पार्ट में टाइम की इक्वेशन अगर सॉल्व नहीं हो रही तो खाली इक्वेशन बना के छोड़ देंगे, सॉल्व हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ऐसी इक्वेशन बना लेंगे। हमें मेथड देखना है।
क्लास ट्राई कर रहे हैं आप लोग?
स्टूडेंट्स, स्क्रीन आ रहा है अभी आपके सामने? Yes, sir. ये पावर फेलियर था बीच में, इससे डिस्कनेक्शन हो गया। क्वेश्चन हो गया सबका ये? Yes, sir. Yes, sir. मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन मैच करेंगे। फर्स्ट पार्ट के लिए हमें टाइम निकालना है, तो ये क्वेश्चन यूज करेंगे। अब इसमें मैं साइन कन्वेंशन अब वर्ड पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो 20 मीटर पर सेकंड, इसके दो कंपोनेंट हो गए, 20 cos 30 एंड 20 sin 30। तो यू वाई मेरा हो गया 20 sin 30 यानी 10 मीटर पर सेकेंड, और एस वाई है मेरा यहाँ पे माइनस में रखेंगे, ध्यान रखेंगे हमने ऊपर पॉजिटिव लिया है तो नीचे वाले डिस्प्लेसमेंट माइनस में। और ये माइनस जी भी माइनस में, ये बेसिकली ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो 5 से डिवाइड कर दूंगा, ये आएगा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 24। तो t बराबर 6 सेकेंड आ रहा है टाइम आपका? यस। इसके दो फैक्टर है, यही है ना? t माइनस 6 एंड t प्लस 4। तो t की दो वैल्यू आ गई, 6 एंड माइनस 4, तो माइनस 4 तो नहीं लेंगे, इसलिए टाइम 6 सेकेंड। अब डिस्टेंस एडी देखते, सबका ही आंसर आया। एडी के लिए एस एक्स यूज करेंगे, एस एक्स, और ये 20 cos 30, टाइम है यहाँ पे 6 सेकेंड। √3 मीटर। क्लियर है, सबका ये आंसर आया? क्लास क्लियर है? Yes, sir. यस सर। और मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए यहाँ पे ये मैक्सिमम हाइट निकाल लेंगे, ये वाली यहाँ 20 से मैक्सिमम हाइट, और उसमें टावर की हाइट ऐड कर देंगे। मैं खाली मेथड लिख रहा हूँ, ठीक है? 1-2 मिनट और है बस आपकी, अभी आपको रिलीज कर दूंगा। तो मैक्सिमम हाइट जो टावर की हाइट है प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये हमें मैक्सिमम हाइट दे देगा। और वेलोसिटी के लिए तो आपको मालूम है vx इक्वल टू ux, और vy इक्वल टू uy माइनस gt लग जाएगा। अब यहाँ uy ऊपर है 20 sin 30 माइनस 10, और टाइम में 1 सेकेंड। तो y कंपोनेंट 0, यानी कि पार्टिकल कहां पर होगा? मैक्सिमम हाइट जो है c वाले पॉइंट पर होगा, इसलिए नेट वेलोसिटी vx ही आ गई।
10√3 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ऐसे हमारे सारे पार्ट्स हो गए। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक बताओ मुझे। बेटा सर मुझे एडी समझ नहीं आया। AD SX इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। AX तो 0 है तो UX इंटू T। सेम इक्वेशन तो लगाई तो सब में यूज की थी। सर इसमें यूएक्स वाला कंपोनेंट लिया है। तो UX तो आया, ये 20 cos 30 तो है यहाँ पर, 20 cos 30 तो है UX। ओके सर। क्लास सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। क्योंकि मैं आपकी क्लास, अब मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, आपकी क्लास में यही वाइंड अप कर रहा हूँ। बाकी